अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ और आज हम बात करेंगे हाइड्रोक्विन के बारे में। और हाइड्रोक्विन का जो टॉपिक है ना, ये काफ़ी देर से मैं कवर करना चाह रहा था। अगर आप देख सकते हैं तो आप शायद इससे थोड़ा सा वाकिफ़ होंगे। अच्छा, हमारे पास कुछ और ट्यूब्स भी हैं, ये बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबोवेट, और इसके अलावा हमारे पास हैं कुछ क्रीम्स। ये क्रीम्स में गोल्डन पर्ल, आयशा और संदल, फ़ायज़ा क्रीम, रूप सिंगार, अरीना गोल्ड, इनमें से हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सी क्रीम बेहतर है, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोक्विन के बारे में बात करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है तो उसके क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं। इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो है हाइड्रोक्विन, फ्लोकैनोलोन और ट्रीटिनियन। अब हम इन तीन एसिड के बारे में बात करेंगे बड़ी डिटेल के साथ कि हम इन तीन एसिड को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीन साल्ट को, एसिड को नहीं, साल्ट को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से इससे हम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या आप इसकी एहतियात का ख्याल नहीं करते, प्रिकॉशन का इस्तेमाल नहीं करते, तो किस तरह से ये चीज़ आपको नुकसान भी दे सकती है। अगर इसकी कीमत की बात करें, ये बहुत सस्ती क्रीम है आजकल के दौर में। अगर देखें तो अभी भी ये 120 रुपए की सेल हो रही है मार्केट में, तो कीमत इसकी बहुत कम है और इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंपनी हमें बता रही है। तो हम क्या इससे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। सबसे जो हम पहली बात करेंगे वो है हाइड्रोक्विनन के बारे में। हाइड्रोक्विनन को इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल और हार्मोन इम्बैलेंस में, जो पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स, एक्नी मार्क्स वगैरह हो जाते हैं और जो कलर में कुछ बदलाव आ जाते हैं। आपका कलर पहले वाइट होता है, बाद में ब्लैक हो जाता है, इस तरह के जो मसाइल होते हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है हाइड्रोक्विनन। अब इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका बताया गया है हाइड्रोक्विनन को, वो ये है कि आप इसको स्किन के कुछ हिस्से पे इस्तेमाल करें, जैसा कि आपका बाजू है, आपकी लेग है। आप किसी ऐसे सख्त एरिया पे इस्तेमाल करके पहले चेक करें कि ये आपकी स्किन के साथ रिएक्शन करती है या नहीं करती। अगर ये आपकी स्किन को कोई भी साइड इफ़ेक्ट देती है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें, और अगर फिर भी आपने इस्तेमाल करनी है, साइड इफ़ेक्ट दे रही है और फिर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो किसी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और इसकी टाइमिंग का खास ख्याल रखें कि आपने इसको किस टाइम पे इस्तेमाल करना है और कितनी डोज में इस्तेमाल करना है, वो आपको आपका डॉक्टर बताएगा। वैसे इसको जो यूज़ करने का तरीकाकार बताया गया है वो दिन में 2 बार इस्तेमाल करने का तरीका बताया गया, लेकिन मैं आपको कोई भी चीज़ इसके बारे में रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई सर्जन नहीं हूँ, कोई प्रोफेसर नहीं हूँ। तो मैं आपको कोई भी इसके बारे में सलाह नहीं दूंगा कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चल सके कि असल में ये चीज़ें क्या होती हैं और इनको एहतियात किस तरह से इनमें करनी होती है। अब इसके जो लाइट से साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो है सूरज की शुआएं जब आप तक पहुंचती हैं तो आपकी स्किन रेड हो जाती है, और जिस एरिया पे आपने इसको इस्तेमाल किया होता है वो एरिया आपका काला होना शुरू हो जाता है जब आपको इसके साइड इफ़ेक्ट शुरू होते हैं। ये इसके बिल्कुल लाइट से साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि कंपनी इसको बिल्कुल ही हल्के से साइड इफ़ेक्ट में लिखती है। ये ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसको नहीं गिने जाते, ये तो बिल्कुल लाइट से साइड इफ़ेक्ट हैं कि आपकी स्किन जो है वो जलना शुरू हो जाती है और उसका कलर जो है वो काला होना शुरू हो जाता है जिस एरिया पे आपने इसको अप्लाई किया होता है। अब इसके बारे में जो एक बहुत बड़ी एहतियात बताई गई है वो ये है कि गलती से अगर आपका कोई बच्चा या आप गलती से इसको खा लेते हैं, हालांकि ये खाने वाली चीज़ नहीं है, ट्यूब है, लेकिन फिर भी कंपनी ज़रूरी समझती है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गलती से इसको खा लेते हैं, निगल लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करें या किसी हॉस्पिटल में जाके जो उसका पॉइज़न वार्ड होता है उसमें आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये जहरीला मवाद है और आपके लिए ये बिल्कुल कातिल साबित हो सकता है अगर आप इसको निगल लेते हैं। अब इसमें जो एक और ज़रूरी बात है वो ये भी है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि आपने मिसाल के तौर पे इसको हाथ की बैक साइड पे अप्लाई कर दिया, आपने 24 घंटे इसको लगा रहने दिया, मतलब 24 घंटे आपने इसको ट्राई किया कि ये आपकी स्किन के साथ कोई रिएक्शन कर रही है या नहीं कर रही। आपने ट्राई किया और आपको इसका कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, आपने इसको अपने चेहरे पे भी अप्लाई करना शुरू कर दिया कि आपकी स्किन के साथ ये सूटेबल है, कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही। इसके बाद भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं जो कि काफ़ी रेयर हो सकते हैं। इसमें एक जो बड़ी एहतियात बताई गई है वो ये है कि जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन पे कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ही बाहर निकलें। आप सूरज की रोशनी में डायरेक्टली अपनी स्किन को ना लाएं, क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी स्किन की एक लेयर ऊपर से ख़त्म हो चुकी होती है
और आपकी स्किन का ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सूरज की रोशनी में बाहर ज़्यादा ना जाएं, और अगर आप जा रहे हैं तो कोई भी सनस्क्रीन इस्तेमाल कर लें। अब इसके साथ हमें जो मिलता है, इसके पैक के अंदर हमें एक तो क्रीम मिल जाती है, और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ मिलती है, हमें मिलता है ये एक कागज़ का टुकड़ा, जिसको हम जल्दी से फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कंपनी ने अपनी कोई पता नहीं शादी का कार्ड छपवा दिया कि पता नहीं क्या, हम इसको फेंकना बड़ा ज़रूरी समझते हैं कि जब तक हम इसको फेंकेंगे नहीं हमें क्रीम का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जबकि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इसके ऊपर जो क्लियरली लिखा हुआ है उर्दू में, हालांकि अक्सर क्रीम्स में उर्दू में नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन इसमें हदायत बराए इस्तेमाल, हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम लगाने से पहले चेहरे को साबुन से अच्छी तरह धो के खुश्क कर लें। क्रीम डॉक्टर की हदायत के मुताबिक रात को सोने से पहले छाइयों पर उंगली से आहिस्ता आहिस्ता ही सिमत में लगाएं, रगड़े नहीं। मतलब कि आप इसको सिर्फ ऐसे लगा सकते हैं, बस आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता एक सिमत में ही लगाना है। एक मटर के दाने के बराबर क्रीम पूरे चेहरे पे लगाना ही काफ़ी है। ये इसके ऊपर पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ ज़रूरी जो हैं उर्दू में लिखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो इंग्लिश से वाकिफ़ नहीं हैं। अब इससे अगली जो बात है वो बहुत ही ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हर बंदे को ये बात सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इस ट्यूब को रात भर लगा के सोते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। इसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम लगाने के बाद पहले दिन 10 मिनट के बाद, दूसरे दिन 20 मिनट के बाद, तीसरे दिन 30 मिनट के बाद मुंह धो लें। अब मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने पहले दिन इस क्रीम को अप्लाई किया है तो ज़रूरी है कि आप पहले दिन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10 मिनट के बाद आपने चेहरा धो लेना है। सारे चेहरे के ऊपर आपने अप्लाई कर ली, 10 मिनट के बाद आपने चेहरा धोना है और उसके बाद आपने सो जाना है। कोई भी इसका दोबारा से लेप नहीं करना। दूसरे दिन आपने इसको इस्तेमाल करना है 20 मिनट, तीसरे दिन आपने इस्तेमाल करना है इसको 30 मिनट, और मुंह धोना है आपने और सो जाना है। अगर चेहरे पर जलन या सुर्खी ना हो तो दूसरे दिन 15 मिनट का दौरानिया बढ़ाते जाएं। ये मैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि आपको कोई भी गलतफहमी ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। 15 दिनों के बाद दवाई रात भर छाइयों पर लगी रहने दें और सुबह मुंह धो लें। अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग ज़रूरी नहीं समझते। हमें लगता है कि ये कोई गैर ज़रूरी चीज़ है, कंपनी ने बस ऐसे ही अपनी कोई मशहूरी के लिए डाल दिया है या पता नहीं क्या। हम जब तक इसको फेंकते नहीं हैं हम क्रीम को अप्लाई नहीं करते। ये चीज़ बड़ी जो है वो गैर जिम्मेदाराना समझी जा रही है मेरे ख्याल से, कि कंपनी इसके अंदर ही इस पैक को लिख के भेज रही है और हम इसको पढ़ते नहीं हैं, और हम पहले दिन ही इसको रात भर लगा के सोते हैं। अब इसमें जो मंतक है वो ये है कि जब आप पहले दिन इसको अप्लाई करते हैं आपकी स्किन को इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये क्या चीज़। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक सिस्टम रखा है कि जो भी चीज़ हम अप्लाई करते हैं, जो भी चीज़ हम खा जाते हैं, हमारी बॉडी उसको थोड़ा सा समझना शुरू कर देती है, और समझने के बाद हमारी बॉडी उसके साथ अच्छे से रिएक्ट करती है। हम इसको 10 मिनट के बाद जब चेहरा धो लेंगे, हमारी स्किन को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम किस चीज़ से कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं। अब दूसरे दिन हम इसको 20 मिनट लगाएंगे, तीसरे दिन हम इसको 30 मिनट लगाएंगे, तो चौथे दिन हमारी स्किन इससे थोड़ी सी आगाह होगी कि हमारी जो स्किन है उसको पता होगा कि कौन सी क्रीम उसके कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है। अब ये जो बात है ये ज़रूरी है कि पूरी रात इसको लगा के छोड़ देना वो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर आप पहले दिन इसको लगा रहे हैं, और हो सकता है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई भी रिएक्शन कर गई तो बाद में ट्रीटमेंट करवाना भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और बहुत ही ज़रूरी बात है इस चीज़ को समझना कि आपने इसको लंबे अरसे के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 15 दिन के बाद आपने पूरी रात जो है वो इसको लगा के सोना है और सुबह मुंह धोना है। ये तो 15 दिन के बाद है, और 15 दिन के बाद जब आपने पूरी रात लगा लेना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लगाते जाएं और बस लगाते ही जाएं। ज़रूरी ये है कि आपने 10 दिन के बाद इसको छोड़ देना है और अपनी स्किन को आपने रिकवर होने देना है, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो मेरे ख्याल से जो भी सवाल थे हाइड्रोक्विन के बारे में वो आपके जहन में क्लियर हो गए होंगे। अब इसके जो बाकी के 2 साल्ट हैं वो भी तकरीबन सेम है, तो मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इसमें 3 किस्म के साल्ट इस्तेमाल किए गए हैं, वो भी तकरीबन सेम है, और उनकी जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी सेम है, और उनका जो लगाने का तरीका है, क्योंकि वो एक ही क्रीम में डाले गए हैं, तो मैंने आपको इसीलिए इसका जो पूरा रिव्यू वो क्रीम का दे दिया है। मैं अलग अलग से साल्ट के ऊपर रिव्यू नहीं देना चाहता, क्योंकि टाइम आपका बहुत कीमती होता है और मैं ज़ाया करना बिल्कुल नहीं चाहता।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ काफ़ी सारी क्रीम का रिव्यू। और इन क्रीम्स के बारे में हम इतनी ही डिटेल में जाएंगे और चेक करेंगे कि इनके ऊपर कंपनीज़ ने क्या क्या लिखा है और इनको इस्तेमाल करना आपके लिए सेफ़ है या नहीं है। और अगर आपको इन क्रीम्स में से किसी का भी साइड इफ़ेक्ट मिला है तो आपने किस तरह से उस साइड इफ़ेक्ट को रिकवर करना है और किस तरह से आपने अपनी स्किन को ठीक करना है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।